हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैंने पिछले वीडियो में करवाया था रोटेशनल एनर्जी लेवल। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, एक मॉलिक्यूल में क्या किए थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किए थे, इंसिडेंट किए थे। तो क्या हुआ था, जो इधर निकला था हमारा वो क्या था, स्पेक्ट्रा। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट किए, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग इंसिडेंट करेंगे। तो इस केस में जो इधर हम लोगों को मिलेगा, इधर जो हम लोगों को मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेक्ट्रा। तो ये हो गया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इससे पिछले वीडियो में रोटेशनल स्पेक्ट्रा मैंने करवाया था। अगर किसी को उस टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, और इस टॉपिक में आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो चलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम लोग लेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल HCl, HBr, दो एग्जाम्पल कल हम लोगों ने लिया था। तो मैंने बतलाया था कि H2 या O2 को नहीं ले सकते क्योंकि उस केस में हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे HCl, HBr, दोनों में से किसी का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम लोग ज्यादातर HCl को यूज करते हैं। तो चलिए एक मॉलिक्यूल को हम लोग यहां ले लिए और दूसरा आपका यहां पर ले लिए। दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, हम लोग मान लिए R0 है। तो ये आपका मॉलिक्यूल एक मान लीजिए M1 है, ये M2, या फिर आप लोग HCl ऐसे ही बैठा सकते हो। तो ये कब का है, जब रेस्ट पोजीशन पर है, जब ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब ये जब वाइब्रेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशन इसमें जब होगा तो इसका डिस्टेंस जो होगा, देखिए अब इसका डिस्टेंस इस तरह से हो जाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। यहां पर मॉलिक्यूल M1 मान लीजिए, यहां पर M2। यहां पर क्या होगा, ये वाइब्रेशनल के केस में होगा, वाइब्रेशन के केस में होगा ऐसा। तो ये क्या होगा, रीस्टोरिंग, इसमें क्या होगा, ये वाइब्रेट किया तो इसका जो लेंथ था, इसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। ये क्या होगा, एक समय के बाद रीस्टोरिंग फोर्स लगने के कारण ये अपने साइज में वापस आना चाहेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग क्या जानते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स F प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा फोर्स इसमें क्या है, F है, और इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो नहीं, अभी हटाने देते हैं इसको। आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर R0 और यहाँ पर R है, तो R माइनस R0 हो जाएगा इस तरह से। तो हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को ऑबे करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, R से R0। इसका जब ये रेस्ट पोजीशन में था तो इसका डिस्टेंस कितना है, R0। जब ये वाइब्रेट किया तो इसका डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, R हो गया। तो चलिए हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। और ये तो इसका इंट्रो हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे दिखाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग उसको करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हुक्स लॉ को लेंगे। अब हुक्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कितना था मेरा, R माइनस R0। तो अब हम लोग F प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट हम लोग K लेंगे। अब R माइनस R0, यहां पर आप लोगों को माइनस साइन दिख रहा होगा, ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिए। वेयर K इज कांस्टेंट, आप लोग यहां पर लिख लोगे वेयर K इज कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट
अब ये जो टर्म दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग मान लेंगे x। लेट x इक्वल टू r माइनस r0। तब हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका f इक्वल टू माइनस के एक्स। हम लोग इसको अगला इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या जानते हैं, रिड्यूस मास। हम लोग जब रोटेशनल एनर्जी लेवल कर रहे थे तब उसका रिड्यूस मास कितना आया था। अब रिड्यूस मास जो हमारा आया था म्यू इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है आपका रिड्यूस्ड मास। ये क्या है, जो हम लोग रोटेशनल, जो मेरे पिछली वीडियो में होंगे उनको पता होगा कि रिड्यूस मास हम लोगों ने कैसे निकाला था। रिड्यूस मास है ये रोटेशनल एनर्जी लेवल से हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, म्यू इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू m a। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू m a। तो यहाँ पर रिड्यूस मास F इक्वल टू रिड्यूस मास हम लोग क्या जानते हैं, म्यू। और यहाँ पर ये क्या है, एक्सलेशन है, इसका क्या हो जाएगा dx स्क्वायर dt स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए f का जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं वो क्या है, f का जो वैल्यू लाए हैं इसको, ये दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, f इक्वल टू म्यू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये म्यू को उठा करके हम लोग इस साइड ले आएंगे, डी एक्स बाय डी टी स्क्वायर d2x बाय dt स्क्वायर माइनस के बाय म्यू एक्स। अब ये जो है हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर प्लस के बाय म्यू एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x माइनस इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, k बाय म्यू के जगह पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग मान लिए हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ये कैलकुलेशन तो हम लोग पीछे से भी पढ़ते आए हैं, पिछले क्लासेस में भी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये डॉट कहीं इसमें कहीं डॉट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और ये तो बहुत सिंपल है, जो हम लोग 12th लेवल से ही पढ़ते आए हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए अब हम लोग इसके आगे करेंगे। अब हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, वाइब्रेशन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय म्यू। तो यहां पर ओमेगा के जगह पर हम लोग क्या वैल्यू का पुट करेंगे, 2 पाई न्यू 0 इक्वल टू के बाय म्यू। तो यहां से न्यू 0 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं या न्यू नॉट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। यहां तक
तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ निकाले हैं। यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो हमारा इतना आएगा, इतना हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लोग इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट निकालेंगे। यहाँ पर आपका दो चीज हो जाता है। यहाँ तक तो आपका देखिए, यहाँ तक आपका फिक्स है कि यहाँ तक जब हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल निकालेंगे तो यहाँ तक आपका सेम होगा, चाहे तो हम क्लासिकल के लिए निकालें या फिर क्वांटम के लिए निकालें। तो इसके बाद हम लोग करेंगे जो हम लोग के टॉपिक में है, हम लोग के सिलेबस में है, एमएससी के सिलेबस में, वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग करते चलिए क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट को। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल। तो क्वांटम मैकेनिकल सबसे पहले क्या करेंगे, एज एफ इक्वल टू माइनस dv बाय dx, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 5। अब क्या करें, ये v क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, v आपका, v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल या वाइब्रेशनल मोशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या था, f इक्वल टू माइनस kx, इतना था। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ये जो वैल्यू लाए इक्वेशन 5 को उसमें पुट करेंगे, तब हमारा क्या होगा। तो चलिए f का वैल्यू हम लोग वहां पर पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस dv बाय dx इक्वल टू माइनस kx। अब हम लोग क्या करेंगे कि dv यहां से dx को ये साइड ले जाएंगे, तो dv यहां से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, dv इक्वल टू kx dx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो हमारा जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग अगले लाइन में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv इंटीग्रेशन इक्वल टू kx dx, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका लिमिट क्या है, 0 to x। अब हम लोग का यहाँ पे जो कांस्टेंट k है, ये कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर आपका सेम रह गया ये k। अब हम लोग यहाँ पर इसका 0 to x लिमिट x dx, हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये k यहाँ पर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसका लिमिट क्या है, 0 to x हो जाएगा। तब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, v करेंगे, इसका भी v। तो यहाँ v इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ पर अगर चाहोगे तो आप लोग पुट करके भी, एक बार x पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, तो आपका फाइनल आंसर जो है इतना आएगा, इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग जानते हैं सोलिंजर इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। यहां तक तो आपका निकल गया, ये v पोटेंशियल एनर्जी निकल गया आपका, v 1/2 kx स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सोलिंजर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अब टाइम इंडिपेंडेंट सोलिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट सोलिंजर इक्वेशन क्या होता है, डेल साई डेल एक्स स्क्वायर बाय 2m बाय h कट स्क्वायर, यहाँ पर e माइनस v साई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। अब इस
हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 जो हम लोगों का आया था, v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर कितना था हमारा, 7 था। तो जो v का वैल्यू हम लोग लाए थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर v का वैल्यू जो है पुट करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 9 मान लिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर में जाएंगे। इक्वेशन नंबर 9 के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन पर जाएंगे डायरेक्ट। तो हम लोगों का ई वी इक्वल टू v प्लस हाफ एच न्यू 0, इक्वेशन नंबर 10। ये हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने, अगर आप लोग चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व डायरेक्ट। इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग यहाँ पर ये सॉल्व करने से ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा यहाँ पर सॉल्विंग वी गेट करके आप लोग डायरेक्ट ये जो है फाइनल आंसर आप लोग ला सकते हो। और v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जो हम लोग बोलते हैं v को। यहाँ पर हम लोग 0 1 2 3 4 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू हम लोग क्या 0 1 2 3 4 इस तरह से डॉट 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 आप लोग और भी ले सकते हो। तब हम लोग क्या करेंगे, पहले v इक्वल टू 0 लेंगे, v इक्वल टू 0, ये हमारा 1 हो गया। v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 हम लोग पुट करेंगे तो e 0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, हाफ एच न्यू 0 या न्यू नॉट। ये हो गया आपका 0 पॉइंट एनर्जी, ये आपका क्या हो गया 0 पॉइंट एनर्जी। जब हम लोग रोटेशनल के केस में पढ़ रहे थे, जब तो क्या हुआ था, हमारा स्पेक्ट्रल लाइन जब हम लोग यहाँ पर रोटेशनल के लिए क्या था, जब 0 लिए थे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था एनर्जी लेवल, उसका भी ट्रांजिशन क्या था, यहाँ पर 0 आया था, उसका एनर्जी लेवल क्या आया था, 0 आया था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग v इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो E0 का जो वैल्यू आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ वैल्यू आपका आ रहा है, हाफ एच न्यू 0। तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 0 पॉइंट एनर्जी। इसी तरह से हम लोग जब दूसरा लेंगे v इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका E0 का जो वैल्यू, सॉरी E1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/2 एच न्यू 0। इसी तरह से हम लोग जब तीसरा निकालेंगे, थर्ड नंबर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 E2 इक्वल टू 5/2 एच न्यू 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर 1 2 3 इसी तरह से आप लोग पुट करते जाओगे तो हमारा जब E4 का E3 का जब वैल्यू आएगा वो आएगा 7/2 एच न्यू 0, 4 नंबर। अब इस तरह से 5 7 6 इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आप क्या करेंगे, एनर्जी लेवल ट्रांजिशन को शो दिखाएंगे, इसी से जो हम लोग ये लाए हैं इसी से इसका ट्रांजिशन को हम लोग दिखाएंगे। तो इससे पहला जब हम लोग कर रहे थे रोटेशनल एनर्जी लेवल, तब क्या था, हमारा जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस था, जो ग्राउंड स्टेट से थोड़ा ऊपर स्टेट का जो स्टेट्स था वो क्या था, इंक्रीज करते जा रहा था। लेकिन यहाँ वाइब्रेशनल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या रहता है, सबका जो एनर्जी लेवल होता है उसका डिफरेंट सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हायर एनर्जी स्टेट से लेकर के इसका भी एनर्जी लेवल क्या होगा, सबका एनर्जी लेवल जो होगा ये आपका सेम रहेगा, कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं। उसमें क्या था कि धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, v इक्वल टू 4, v इक्वल टू
5 और v इक्वल टू 6। यहां तक हो गया। अब हम लोग जो ये वैल्यू निकाले थे एनर्जी का E0, E1, E2, E3 से करके, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे कि ये हाफ h0, यहाँ पर 3/2 h0, इस तरह से हम लोग यहाँ तक पुट करते जाएंगे। तब हम लोगों का अब हम लोग क्या बात करेंगे सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल हमारा क्या होता है, डेल v इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल v इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखिए आप लोग बताइए 6 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 5, 6 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, क्योंकि डेल v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं +1 और डेल v इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग -1। अब देखिए ये ट्रांजिशन तो पॉसिबल हो गया, ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया। अब बताइए 6 में अगर हम 4 माइनस करें, 6 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को अबे नहीं करेगा। तो ये ट्रांजिशन आपका गलत हो गया। तो क्या देखिए 5 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, फिर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिशन क्या 1 में से 2 में से 1 करेंगे तो -1, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये सभी ट्रांजिशन क्या होगा आपका पॉसिबल होगा। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिट देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस लेवल्स में भी दिखेंगे। ये सेपरेशन जो आप लोगों को एनर्जी लेवल दिख रहा है रियली में इतना बड़ा होता नहीं है जितना हम लोग यहाँ पर दिखाए हुए हैं, क्योंकि ये हम लोगों को समझना है इसलिए हम लोग इतना दिखाए हुए हैं। आप लोग भी जब ये सेपरेशन होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इस टाइप का होता है एकदम। तो हम लोग यहाँ समझने के लिए ये ट्रांजिशन को इतना दिखाए हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल में जो एनर्जी लेवल हम लोग ट्रांजिशंस दिखाए हैं ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है ट्रांजिशंस को हम लोगों को कैसे दिखाना है। तो यहाँ तक ट्रांजिशन हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम लोग पिछले क्लास में भी निकाले थे। hν इक्वल टू क्या होता है EV +1 माइनस EV। EV का जो निकाले थे V + ½ h0, ये इक्वेशन और आपका 10 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ पर जब +1 करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसको इससे EV का वैल्यू से माइनस करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो hν इक्वल टू hν0 आएगा। ये मेरा फाइनल कंप्लीट आंसर हो जाएगा यहाँ तक। और आप लोग ट्रांजिशन को दिखाना चाहोगे, इससे पहले जो सिलेक्शन रूल में हम लोग ट्रांजिशंस को दिखाए थे, अगर उसको दिखाना चाहोगे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका हो गया 0 पॉइंट एनर्जी। अब ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, इस तरह से आप लोग इसको दिखा सकते हो। यहां पर ये तो हो गया 0 पॉइंट एनर्जी। ये आपका डॉटेड लाइन जो है वह क्या हो गया 0 पॉइंट एनर्जी। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, ये पर सेंटीमीटर होगा। यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से ट्रांजिशन को हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपका जो ये ट्रांजिशन है ऐसे दिखा सकते हो आप लोग, इस टाइप से, इस टाइप से आप लोग दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल।
ये क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है या फिर कंबाइन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये आपका हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब हम लोग दोनों को कंबाइन भी करके देखेंगे कि उसका जो ट्रांजिशन है, उसका ट्रांजिशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। वो क्या, वहां पर क्या होगा कि आपका 3 लेवल में आपका बढ़ जाएगा, पी क्यू और आर, 3 लेवल वहां पर हो जाता है। तो ये आपका हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और किसी प्रकार का ये वीडियो में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ कमी तो नहीं, इसके लिए आप लोग जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।